हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है, साथ ही साथ अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी कर लिया है, क्योंकि पानी पीने के बाद मेरी नींद भाग जाती है और मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है पढ़ाई में बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि सुबह के 4:45 बज गए हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए मैंने जो नोट्स बनाया था पहले, मैं उसी को पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि अभी आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में ऐड नहीं करनी है। जो भी आपने पहले से पढ़ा है आप बस उसी को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आप 5-6 दिनों में अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे तो आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे एग्ज़ाम में जाकर। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने जो पहले से नोट्स बनाया है, जो लिखा है, जो भी आपका कंटेंट है, आप उसी को रिवाइज़ कीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका नोट्स बहुत लेंदी है तो आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने सभी सब्जेक्ट्स के एक कॉन्सेप्ट मैप बना लिए हैं, और कॉन्सेप्ट मैप में मैं क्या करती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको छोटे छोटे अक्षरों में लिख देती हूँ, और जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझसे उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो याद आ जाते हैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने नोट्स के अभी कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप बनाने से क्या होगा कि आपको उतना लेंदी नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं चाय बनाने आ गई थी, और यहाँ से मॉर्निंग व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मॉर्निंग व्यू कैसा लगा। चाय मेरा रेडी हो गया है, तो चलिए अब मैं चाय पीती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन सुबह उगते सूरज को देख पाते हैं, या फिर जो हर दिन उगते सूरज को देखना पसंद करते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। A few moments later. सुबह के 7 बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं आज पढ़ने वाली हूँ वो बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो मैंने सेट बनाते टाइम अपने फ़ोन में लिए थे, या फिर कहीं मुझे कोई क्वेश्चन मिल गया था जिसको मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने उसे बाद के लिए सेव कर दिया था कि बाद में इन्हें मैं एक बार और रिविज़न कर लूँगी। तो बस आज उन सभी स्क्रीनशॉट्स को पढ़ने की बारी है, और इसे मैंने स्पेशली लास्ट के लिए ही रखा था। मैंने सोचा था कि लास्ट में एंड के टाइम में जब मैं इनको रिवीजन करूँगी तो ये मेरे दिमाग में रिटेन रहेंगे, और एग्ज़ाम में मैं जब जाऊँगी तो मैं इन्हें आसानी से टिक कर पाऊँगी। आपने भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे जब आप पढ़ाई करते होंगे, कुछ आपको नया दिख जाता होगा कहीं पे, तो आप भी उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। और मेरे फ़ोन में लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स थे, तो उन सभी को आज एक एक बार पढ़ने की बारी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया है। तो ये सही टाइम है कि मैं इनको एक एक बार कम से कम पढ़ लूँ, और एक एक बार पढ़ने से ही ये सारे दिमाग में रिटेन रह जाएंगे। और इतना तो रिटेन ज़रूर रहेंगे कि जब मैं एग्ज़ाम में जाऊँगी तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, मुझे आंसर कैसे टिक करना है। अभी जितने भी केवीएस एस्पिरेंट्स होंगे सभी अपना रिवीजन ही कर रहे होंगे। कोई भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा होगा या कुछ नया नहीं पढ़ रहा होगा। तो रिवीजन कैसे करना है आज मैं इसको आपको अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मेरे व्यूअर्स पूछ रही थी कि दी बताइए कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। देखिए, रिवीजन करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि आपको रिवीजन क्या करना है नेक्स्ट डे, आपको वो पहले ही, एक दिन पहले ही तय करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सुबह पढ़ाई करने के लिए उठें और आपको पता ही ना हो कि आज आपको कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है और कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ये आप पहले से ही डिटरमाइन कर लीजिए। अभी हमारे एग्जाम में केवल 5 से 6 दिन है, तो 5 से 6 दिन का रूटीन आप बना सकते हैं कि आपको हर दिन कौन से टॉपिक रिवाइज करना है और कितनी बार रिवाइज करना है। ये अभी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सुबह उठेंगे पढ़ाई करने के लिए और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम तक छूट सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप पहले ही रूटीन बना लेते हैं तो आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आपका कोई भी टॉपिक गलती से नहीं छूट पाएगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है रिवीजन से रिलेटेड कि जब भी आप रिवाइज करने बैठते हैं तो आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जो कि आपको लगता है कि आपको नहीं आते हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम में टॉपिक को रिवाइज किया तो उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए जो कि आपको थोड़े टफ लगते हैं, और फिर जब उन टॉपिक्स को आप मार्क कर लेते हैं तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने जाएँ तो केवल हाईलाइटेड टॉपिक्स को ही आपको रिवाइज करना है, ना कि पूरे कॉन्टेंट को। और देखिएगा जब आप ऐसे कर करके रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे रिवीजन करने का कंटेंट जो है वो आपका कम होता जाएगा और आपका रिवीजन सुपर फास्ट होता चला जाएगा। 2 hours later. तो ये थी रिवीजन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और जो कि आपको अभी फॉलो करनी भी चाहिए। तो चलिए, इसके बाद अब टाइम हो गया था सेट सॉल्व करने का। तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर ले रही हूँ और अब मैं बनाने वाली हूँ एक सेट। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं मॉक टेस्ट जो है वो टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ और आज मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट नंबर 19 सॉल्व करने वाली हूँ। मैं मॉक टेस्ट देने के लिए हमेशा टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें जो टेस्ट रहते हैं उनका जो लेवल रहता है वो अप्रॉक्स एग्जाम के बराबर ही रहता है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक मुझे बहुत जेन्युइन लगता है। साथ ही साथ ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हैं तो आप सभी एग्जाम के टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें सभी एग्जाम्स के टेस्ट दिए हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या टीचिंग हो। और इन टेस्ट के अलावा इसमें खास बात ये भी है कि इसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक, इसके अलावा न्यू पैटर्न के मॉक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको भी टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक डाल दिया है। साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड स्त्री यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और केवल 269 रुपीज़ में ही आपको 18 मंथ का पास मिल जाएगा। ये ऑफ़र केवल आज के लिए वैलिड है, तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आज के टेस्ट की बात करूँ तो आज का टेस्ट थोड़ा टफ था, हिंदी के क्वेश्चंस भी इसमें थोड़े टफ थे। और अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूं तो लास्ट बहुत सारे टेस्ट से मेरे मार्क्स जो हैं 130 से 140 के बीच में ही वैरी कर रहे हैं। 140 से ऊपर मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। केवल 2-3 दिन पहले ही मेरा एक टेस्ट में 150 मार्क्स आया था, उसके बाद से अभी तक नहीं आया है। अभी तक केवल मेरे मार्क्स जो हैं वो 130 से 140 के बीच में ही रह रहे हैं। आज के टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। मिलते हैं टेस्ट देने के बाद। 2 hours later. फाइनली मैंने अपना मॉक कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं क्वेश्चंस को रिव्यू कर रही हूँ। मॉक को बनाना ही केवल नहीं होता है, हर क्वेश्चंस को आपको रिव्यू भी करना चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो चलिए अब मैं अपने मॉक को सबमिट करती हूँ और देखते हैं कि आज का स्कोर मेरा क्या रहा है। फाइनली मेरे आज के टेस्ट में 131 मार्क्स आए हैं। अगर मैं रैंक की बात करूं तो आज का जो मेरा रैंक है वो 86 है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपको स्टडी टिप्स देती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।